22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के 6 आतंकियों ने 45 पर्यटकों के समूह पर AK-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इस हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयानों ने दोनों देशों के बीच तल्खी को और बढ़ा दिया है। ख्वाजा आसिफ का बयान, पाकिस्तान की सफाई और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई लेना देना होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी रूप में आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। उन्होंने दावा किया कि भारत इस हमले का इस्तेमाल पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कर रहा है। आसिफ ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करते हुए कहा कि रूस, चीन या पश्चिमी देशों को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि भारत और मोदी सरकार सच बोल रही है या झूठ। आसिफ ने रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा, हमने अपनी सेना की ताकत बढ़ा दी है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। भारत इस हमले के बाद कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। भारत का जवाब, कड़ी कार्रवाई और प्रतिबंध। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं, जिसमें मेडिकल वीजा भी शामिल हैं, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी। इसके अलावा भारत ने दशकों पुराने सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया, जिसका पाकिस्तान की कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ख्वाजा आसिफ के एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए दावा किया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने की बात कबूल की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तलाश। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहारा लेने की कोशिश की है। ख्वाजा आसिफ ने रूस और चीन जैसे देशों से जांच में शामिल होने की अपील की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि उनकी सेना देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने भारत के हवाई क्षेत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया और सभी व्यापारिक गतिविधियों को रोक दिया। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम पाकिस्तान की घबराहट को दर्शाते हैं, क्योंकि भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत के सामने उसकी स्थिति कमजोर है। हमले का प्रभाव, जम्मू कश्मीर में बढ़ता तनाव। पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर में हाल के वर्षों का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इसने क्षेत्र में शांति और पर्यटन की बहाली के भारत के दावों को झटका दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में भावुक भाषण देते हुए कहा, अब मैं किस मुंह से पूर्ण राज्य का दर्जा मांगूं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बलों ने जंगल में आतंकियों की तलाश तेज कर दी है।